पंचायत चुनाव करा दो सा, दोनों हाथ जोड़ा था। सुना ये गीत? नहीं सुना? वायरल हो रहा है जबरदस्त। सुनवाते हैं चलिए आपको ये गीत, और इस गीत से जुड़ा एक अनोखा लेख मैंने देखा सोशल मीडिया पर, वो भी आपको बताऊंगी। कितनी सच्चाई है उस बात में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। जिस गीत की मैं चर्चा कर रही थी, पहले आप सुन लीजिए गीत, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जनता की तरफ सोठा सो मोट फोडाचा चुनाव सरपंच को करवा दो, दोनों हाथ जोडाचा, दोनों हाथ जोडाचा। जनता की तरफ सुख माथा मोट फोडाचा चुनाव सरपंच को करवा दो, दोनों हाथ जोडाचा, दोनों हाथ जोडाचा। तो सुना आपने गीत, बड़ा मजेदार था। लोग इस गीत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, लेकिन इस गीत में जो संदेश है, क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। क्या उस पर कोई बातचीत हो रही? गीत वाकई में शानदार है। मीणा गीतों की खास बात यह है कि गीत गीत में वो इतनी सच्चाई को आसानी से कह देते हैं कि लोगों के दिलों को तो छू जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या समझने वाले ये समझेंगे? क्या ये गीत किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं तक पहुंचा? जो ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है पंचायत चुनावों को लेकर, उसकी कोई चर्चा हो रही? उसकी कोई बातचीत हो रही? नहीं होगी भी क्यों? कौन करेगा? क्योंकि सरकार जिनसे उम्मीद है वो न जाने किस उधेड़-बुन में है, क्यों इतनी देरी कर रही है। लेकिन जब ये लेख मैंने पढ़ा तो यहाँ पर लोग, ये लोकेंद्र सिंह का कोई लेख है, सोशल मीडिया से मैंने लिया है, जिसमें लिखा है इन्होंने कि रियासत काल में चारण कवियों के पास ऐसी हिम्मत हुआ करती थी, जो गीत राजा की स्तुति के लिए गाए जाते थे वो कंठ कभी भी बगावत के तराने गाने लगते थे। लेकिन प्रजातंत्र में ये हिम्मत का काम मीणा गीतकार कर रहे हैं। सरकार के मंत्री मंच पर बैठे हैं और दो जो नवयुवक ये गाना गा रहे हैं, वो गाते गाते उन बैठे लोगों को बोल भी रहे हैं कि भाई साहब अब तो चुनाव करवाओ, कब करवाओगे? लेकिन अभी तो ये बहुत प्यार से प्रार्थना रूपी गीत के तौर पर सामने आया है, लेकिन कब ये नाराजगी में बदल जाए इसका भी कुछ अता पता नहीं है। इस लेख के जरिए कहा गया है, जिस बात में सच्चाई भी है। लोग कह रहे हैं कि मीणा कलाकारों के कंठ जिस तरह से सच्चाई को बयां कर रहे हैं, उस सच्चाई को देखने वाले देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ये तो भगवान के ही हाथ में है। इनका कहना है कि एआरसीपी पर भले कितनी ही खुद की पीठ थपथपाए सरकार, लेकिन इसे आंदोलन इन्हीं मीणा गीतकारों ने ही बनाया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद, बिगड़े सामाजिक भाईचारे के बाद, जब नेताओं ने इसे विष बेल की तरह पाया, तो इन्हीं मीणा कलाकारों ने उन्हें इसी तरह पद गाकर दुत्कारा और उन्हें भाईचारे की बात करने को मजबूर किया। सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि जब समाज के कलाकार ऐसे संवाद करने लग जाए ना, तो संभलने की जरूरत है। बहुत ही तरीके से ये गीत गाकर समझाने की कोशिश तो कर दी मीणा समाज ने, और मीणा समाज ही क्यों, हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि 2.5 साल का वक्त बीत गया, कब सरकार चुनाव करवाएगी, कब हम गांवों में काम शुरू होगा, विकास होगा। सब भगवान भरोसे है, सरकार भरोसे है। लेकिन बेहद ही प्रशंसनीय कार्य इन मीणा गीतकारों ने किया है। अब हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देखते हैं क्या होता है। क्या ये दरख्वास्त सरकार के उन बंद दरवाजों पर तेज खटखटाहट करती है, खोल पाती है दरवाजे पंचायत चुनाव के? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जरूर बताइए कैसा लगा ये गीत, और इस गीत में छुपा हुआ सबसे बड़ा सवाल जो सरकार पर सीधे सीधे उठता है।
लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।